नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है ये। और आप लोगों ने जो अपने ग्रुप के द्वारा पेंशनर्स फोरम और पेंशनर्स सरस मंच के द्वारा इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को भी बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया है। देखने में साइज बहुत छोटा है, 14,500 सब्सक्राइबर हैं और देखने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जहाँ तक क्वालिटी की बात है तो इसमें बहुत दिग्गज लोग भी भरोसा कर रहे हैं। और आपको हम कल का वाकया बताते हैं, क्योंकि हमारे फ़ोन में वैसी व्यवस्था है आजकल ज़्यादातर में होती है कि वो रिकॉर्ड भी हो जाता है न चाहते हुए भी। तो एक बड़े यूट्यूबर, मतलब हमसे 25 गुना ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर हैं और दिन में कई वीडियो वो अपलोड करते हैं पेंशनरों के और कर्मचारियों के लिए। उन्होंने फ़ोन किया था और हालांकि उन्होंने अपना सही परिचय नहीं दिया, लेकिन वो चाहे तो छुप तो नहीं सकता है कोई आदमी अगर कोशिश करे। अब जब हम जानकारी, हमको तो तत्काल पता लग गया था। उन्होंने नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में पूछा और उन्होंने जैसा बोला, उन्हें उसके बारे में तो बिल्कुल A-B का भी पता नहीं था। उन्होंने बोला हम आपका प्रत्येक वीडियो देखते हैं, वो ये भी वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन हाँ, हमने अपने वीडियो में ये भी बोला कोई भी व्यक्ति हमसे बात करे, हमारे ग्रुप से जुड़े, हमसे प्रश्न करे, कड़ा प्रश्न करे, हमारी बात को खारिज करे, कोई दिक्कत नहीं। हमें कोई फ़ोन करेगा हम उसका फ़ोन रिसीव करते हैं। उन्हें भी ये बात पता लग गई होगी। हाँ, लेकिन उन्होंने बहुत तरीके उस सलीके से बात की थी। केवल उन्होंने अपना असली परिचय नहीं दिया, नाम उन्होंने अपना असली ही बताया था। तो खैर, हमने उनको बता दिया नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में और काफ़ी हद तक उन्होंने संतुष्टि जाहिर की। तो नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में भ्रम लोगों को बना हुआ है। जिन लोगों ने ठेका ले रखा है आपका भ्रम दूर करने के लिए या नई जानकारी देने के लिए, वो खुद भ्रमित हैं। तो आपको बता दें कि इसमें 2-3 तरीके से इंटाइटलमेंट एक तो आपका होना चाहिए। इंटाइटलमेंट के लिए भी हम बहुत लंबा वीडियो आज नहीं बनाएंगे, फुटकर में जो कमेंट्स आते जाएंगे उसी प्रकार से वीडियो अगले बनाएंगे। तो इंटाइटलमेंट जिनका भी है, अभी तो 2006 के बाद वाले, यानी 6वें पे कमीशन 7वें पे कमीशन वाले ही इस दायरे में है। हालांकि AFT का एक फैसला 2004 का भी है, लेकिन जून और दिसंबर में सेवानिवृत्त होने वालों को, यानी कोर्ट में अगर कोई जाएगा, जून और दिसंबर में सेवानिवृत्त होने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट का कैट में और हाई कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट का और सर्विसेज वाला AFT में, तो वो जीतेगा। उस केस का हमने डिटेल डाला था पूरा, उसका डायरी नंबर और केस नंबर सब पूरा डिटेल सहित डिसीजन क्या आया था, ब्याज सहित देने की बात उसको हुई है। और अभी जबलपुर हाई कोर्ट का भी जो डिसीजन आया है उसमें भी हमने जो लेटर डाला था पैरा नंबर 9 में, मई 2023 से जो एरियर बनेगा नोशनल इंक्रीमेंट का, उस पर 7% ब्याज देने की बात कोर्ट ने यानी डिसीजन दे दिया है। तो अब एक नई बात ये उन्होंने जोड़ी है। दूसरी बात कि ये 3 साल वाला क्या चक्कर है, आप समझ लो मील का पत्थर, जो कि हमने उन्हें भी कल बताया कि एक लाइन है, रेखा है मई 2023 की। अब 2023 के बाद जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो अप्रैल 2023 का फैसला था उसके आने के बाद केस किया है या आवेदन किया है, तो वो केवल और केवल मई 2023 से ही नोशनल इंक्रीमेंट के अधिकारी हैं, लेकिन जबलपुर हाई कोर्ट के अनुसार ब्याज सहित। अब जिन लोगों ने केस 2023 फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आया उससे पहले केस किया था और जीत भी गए और उन्हें तो भुगतान हो गया, ग्रेजुटी के साथ पूरा भुगतान हो गया, वो पैसा वापस नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने केस किया था फैसला आने के पहले और उनका फैसला नहीं आ पाया, तो वो जिस तारीख को उन्होंने केस किया है उस तारीख से 3 साल पहले का भी एरियर मिलेगा।
लेकिन रिटायरमेंट की डेट को नहीं मिलेगा। जिनका फैसला आ गया था, जो ले चुके हैं, बस वही ले चुके हैं। तो ये 3 तरह की बातें हैं। अब बात आती है कि क्या कोर्ट केस करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट के डिसीजन में भी कन्फ्यूजन है। तो कन्फ्यूजन ये है कि ये कोर्ट वाले जानबूझ के, जैसे हमारे श्रमिक नेता जलेबी बहुत बनाते हैं, भ्रमित करते हैं, क्योंकि अगर कर्मचारी सब कुछ समझ जाएं और स्वतः सब कुछ करने लगें तो फिर नेताओं की ज़रूरत क्या रहेगी, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। उसी प्रकार से कोर्ट कचहरी फैसले भी ऐसे विचित्र देती है कि आगे भी उनकी दुकान चलती रहे, उनका धंधा पानी चलता रहे, क्योंकि वो जज के ही बिरादरी के लोग वकील भी होते हैं, काले कोट वाले। बिल्कुल बेधड़क ये बात कह रहे हैं, क्योंकि हमारे खुद अपने बहुत करीबी, हमारी बेटी, हमारे दामाद, हमारा समधी भाई, हमारे बहनोई, तमाम लोग हमारे कोर्ट में, वो भी हाई कोर्ट जबलपुर में। तो फिर भी हम ये बात कह रहे हैं, क्योंकि सत्य कहने में संकोच करने की कतई ज़रूरत नहीं, और कम से कम हम तो नहीं करते हैं। किसी को बुरा लगे लगा करे, क्योंकि अंततः बात तो वही सही है। तो आपको बताएं कि डिसीजन का अलग अलग ढंग से मतलब लोग निकालते हैं, और इसी में वकीलों का काम चलता है। तो आपको बता दें कि आप प्लेन एप्लीकेशन देंगे तब भी आपको मिलेगा। ये हम बार बार बोलते आ रहे हैं, ये और कोई नहीं बोल रहा। वकील भी इस बात के लिए मना कर रहे हैं। हमारे अपने वकील, जिनको हमने कई केस दिलाए थे, उन्होंने भी मना किया, असंभव है बोल दिया। हमने कहा असंभव कुछ नहीं होता है। तो आपको बताएं कि हम लोगों के ग्रुप में एक हमारा जो है, अब हम उसको भतीजा ही बोलते हैं, क्योंकि वो चाचा जी बोलता है, भूपेन, उसने भी बिना कोर्ट केस किए ही ले लिया है, क्योंकि वो फैमिली पेंशन है, उसके पिताजी रेलवे में थे, तो माताजी के नाम पे नया पीपीओ भी आ गया, और उसने ये सीपी ग्राम के द्वारा किया। भाई आपकी शिकायत आपका डिपार्टमेंट नहीं सुन रहा। एक तरह की शिकायत है, एप्लीकेशन जो भी दिया आपने नोशनल इंक्रीमेंट के लिए कि हम हकदार हैं, हम जून या दिसंबर में सेवानिवृत्त हुए हैं, तो उसके बाद में भी अगर और कुछ नहीं कर रहे हैं कार्रवाई, तो आप सीपी ग्राम्स यानी सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी हिंदी में उसको कहेंगे केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और मॉनिटरिंग प्रणाली, इसमें शिकायत करें। ऑनलाइन भी हो सकती है, बाई पोस्ट भी संभव, लेकिन ऑनलाइन करने में फ़ायदा है, आपका स्टेटस पता लगता रहेगा, और कई लोगों को उससे फ़ायदा मिला बिना कोर्ट कचहरी गए हुए, ये हम बता रहे हैं। तो वो सीपी ग्राम का भी वीडियो डाला था। अब अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन बाकी रह जाए, तो हम तो लगातार कहते हैं आप हमारा या किसी का भी वीडियो मत देखो। हमारा ग्रुप इतना सक्षम है, कोई उसकी फीस नहीं, कोई अगर कोई आपको राय मशविरा या काम कराने के नाम पर पैसा मांगे, तो आप हमारा फ़ोन नंबर उसमें मिल जाएगा, आप हमको जो है तुरंत फ़ोन करें, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि कई लोग आ सकते हैं भेष बदल के, दलाल लोग। तो बिल्कुल सावधान रहें, एक भी पैसा नहीं लगेगा, न तो हम किसी से पैसा लेते हैं और न ऐसे लोगों को जोड़ते हैं, और अगर ऐसा कोई मांगेगा उसको ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो फ्री का सारा काम है। आप भी किसी की मदद कर सकते हैं, अगर कोई प्रश्न पूछता हो अपनी सही सटीक राय दे के, और नहीं तो आप अपना प्रश्न पूछें, अपनी समस्या रखें, उसका समाधान मिल जाएगा। उसके लिए पेंशनर्स फोरम और पेंशनरी समस्या के अलावा पारिवारिक और तमाम तरह की बातें, मनोरंजक बातें, ज्ञानवर्धक बातें, वो हाय हेलो, सुप्रभात, शुभ रात्रि से लेके कविता और जो भी है, लेकिन सही हो, शालीन हो, ऐसा हो कि पूरे परिवार के साथ देख सकें, और भड़काऊ नहीं होना चाहिए। आप लोग मैच्योर हैं सभी लोग, तो आप ग्रुप में शामिल हो जाएं। दोनों ग्रुपों का लिंक यानी व्हाट्सएप लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ध्यान दो, नंबर 1 पर देंगे पेंशनर्स फोरम का, जो केवल पेंशनर्स के लिए है, और दूसरा है पेंशनर सरस मंच, उसमें पेंशनर, उनके परिवारजन कोई भी जुड़ जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, केवल कंटेंट सलीके वाला होना चाहिए। तो ये वीडियो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। इस आप उम्मीद के साथ कि आप लोग कमेंट्स करेंगे, उन कमेंट्स का जवाब हम देंगे,
और ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो जो भी आप पूछेंगे वो आपको तत्काल जवाब मिल जाएगा। उसमें बहुत प्रबुद्ध लोग जुड़े हैं। तो आप चाहे बहुत जानकार हैं तो जुड़ें, दूसरों का भला आप करेंगे। और अगर आपको बहुत जानकारी नहीं है और लेना चाहते हैं तो भी जुड़ें, तो आप वो जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो नमस्कार, अगले वीडियो तक।